नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने दो रचनाएं या यूँ कहिए दो घटनाएं ऐसी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जिन्हें सुनकर आप भी थोड़े से विवश हो जाएंगे कि क्या वास्तव में जीवन ऐसा है, या क्या हम इतने बेबस, लाचार और स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो इस स्वार्थ परकता के पीछे हमारी जो सोच है वो कितनी विकृत हो गई है। हमारी जो जीवन मूल्य हैं, हमारी जो संवेदना है वो क्यों इतनी कुंद हो गई है। हम जीवन में रोबोट बनाने के लिए जुटे हुए हैं, चांद पर जाने के लिए जुटे हुए हैं, पर क्या कभी हम इंसान बना पाए या खुद इंसान रह पाए? ये बहुत सोचने का विषय है। मैं आपको दो घटनाएं, एक घटना स्त्री जीवन से जुड़ी कि स्त्री कुछ नहीं करती, ये ऐसी रचना है जो आपको सोचने के लिए विवश करती है। एक औरत, चाहे वो मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, वो अपने शरीर का रेसा रेसा गलाकर भी अपने घर को आगे बढ़ाने में लगा देती है। और बदले में फिर उसे सुनने को क्या मिलता है? स्त्री कुछ नहीं करती। आखिर करती ही क्या है वो सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को इस ढंग से व्यतीत करती है जैसे उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। वो औरों के लिए जीना जानती है। उसका हर कार्य घर के छोटे बड़े परिवार के सदस्य के लिए, खेती खलिहान के लिए, डांगर ढोर पशु, न जाने समाज के कितने वो चीजें हैं जिनके लिए वो अपने जीवन को गला देती है, खपा देती है। और फिर हम इतने उदार उसे एक ही बात सुनाते हैं, आखिर स्त्री करती क्या है? वो करती ही नहीं कुछ। तो हमें ऐसे ताने या ऐसी सोच को बदलना चाहिए। उसकी भावनाओं का, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उसे शिक्षा, स्वास्थ्य या दूसरे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें बराबरी का हक देना चाहिए। तो सुनिए रचना स्त्री कुछ नहीं करती। ये रचना डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जो मेरे गुरुजी हैं, उनकी अनुमति से मैं आपको सुना रहा हूँ। वह सवेरे सबसे पहले उठी, भैंसों को चारा देकर जंगल पानी गई, फिर आकर पति और सास ससुर को चाय पिलाई, फिर भैंस को धोने के बाद उसे नहलाया, फिर उसका गोबर उठाकर उपले पाथने चली गई, फिर आकर आटा गूंथा, सब्जी रोटी बनाई, फिर दोनों बच्चों को उठाया, उन्हें नहलाया, खाना खिलाया, स्कूल के लिए तैयार किया, फिर दही बिलोई, सास ससुर और पति को नाश्ता कराया, फिर सबके झूठे बर्तन साफ किए, फिर खुद नाश्ता किया, फिर भैंस को फिर चारा दिया, फिर घर में झाड़ू पोंछा लगाया, फिर कपड़े धोने चली गई, फिर नहाकर दोपहर की रोटी बनाई और पूरे परिवार को खिलाई, फिर खेत में गुड़ाई करने चली गई, वापस आते समय पशुओं के लिए सिर पर चारा लेकर आई, आकर फिर खाना बनाया, बच्चों को, सास ससुर को खिलाया, फिर बर्तन साफ किए, सबको गर्म दूध पिलाया, बच्चों को सुलाया, फिर चौपाल से ताश खेलने के बाद शराब पीकर आए, आधम के डगमगाते पति को संभाला, उसकी गालियां सुनी, उसे खाना खिलाया, उसे संभाला, चैन की नींद उसे सुलाया, फिर सन्नाटे में बचा खुचा खुद खाया और थकान के साथ सो गई। फिर सवेरे सबसे पहले उठी। मित्रों, वास्तव में ये कहानी
यहाँ खत्म हो जाती है, पर वास्तव में जीवन की कहानी, एक स्त्री की कहानी शुरू ही यहाँ से होती है। उसका जीवन जैसे पीड़ाओं से सुबह से शाम तक वो लगी रहती है, और जैसे वो अपने लिए नहीं, परिवार के लिए सब कुछ करती है, और हम उसे क्या सुनाते हैं कि स्त्री कुछ नहीं करती। खैर, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दूसरी रचना है, वो मेरी खुद की रचना है। हालांकि इसकी जो घटना है वो कुछ काल्पनिक है, लेकिन ये घटना भी हमें सोचने के लिए विवश करती है कि हम कई बार मस्ती की धुन में, अपनी ऐश्वर्य में, आनंद में इतने खो जाते हैं कि हम अपनी ही इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हमें दूसरों का दुख दर्द जैसे दुख ही नहीं करता, हमें औरों की सहायता के लिए दौड़ने के लिए प्रेरित ही नहीं करता। तो ऐसा होना कहीं ना कहीं हमारे अमानवीय होने का प्रमाण है। तब हमारी संवेदनाएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी सोच बहुत विकृत हो जाती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समाज के प्रत्येक अवयव, बाल हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पशु हो, सबकी सहायता के लिए तत्पर दौड़ पड़ना चाहिए। तो सुनिए मेरी रचना, जिसका शीर्षक है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। उस दिन मुझे और मेरे साथी विनय को बीईओ के कार्यालय में 4 बजे तक पहुंचना था। सो विश्वविद्यालय की छुट्टी होते ही हम कार्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम गोहाना शहर में पहुंचे तो बजाज मैरिज पैलेस के ठीक सामने एक बड़ी सी बारात खड़ी थी। उसका कानफोड़ू हाई-फाई डीजे असली लोकगीत लोगों को सुना रहा था। दर्जनों युवा ओपरा पानी यानी शराब पिए मदमस्त होकर झूम रहे थे, घूम रहे थे, नाच रहे थे। मानो जीवन का सबसे हसीन पल यही है, जीवन का आनंद ही यही है। किसी को कोई होश नहीं। दुल्हा भी सजी धजी घोड़ी पर चुपचाप बैठा उन सब को देख रहा था। दूल्हे के पीछे एक पुलिस वाली गाड़ी भी चल रही थी। इतनी अधिक भीड़ के कारण हमारा वहां से निकलना दूभर हो रहा था। हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि कैसे इस भीड़ से, इस बारात से आगे निकला जाए, या ये बारात कुछ और आगे चले। तभी हमें वहां से 50 कदम की दूरी पर एक और भीड़ जुटती दिखाई दी। लोगों का जमघट दिखाई दिया। हमने सोचा संभवतः कोई दूसरा दूल्हा होगा। हम थोड़ी सी जल्दी करते हुए उस भीड़ के पास पहुंचे। वहां हमने देखा 12-13 वर्ष का एक युवा, एक सुंदर सा लड़का अपने घुटनों को पेट में दिए दर्द से कराह रहा था। उसकी चीखें, उसकी दर्द की कराहट मदमस्त डीजे की धुन के आगे कहीं गुम हो जा रही थी। लोग उस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे थे। शायद पुलिस या कोर्ट कचहरी की आवश्यक और अनावश्यक कार्रवाई के कारण भी लोग उसकी तरफ, उसकी सहायता के लिए नहीं दौड़ रहे थे। कुछ देर बाद दूल्हे के पीछे चलने वाली पुलिस की गाड़ी आगे आई। उसने भीड़ को हटाया। उसमें से 2 पुलिस वाले उतरे और उन्होंने उस दर्द से कराहते, चीखों से तड़पते युवा को ऐसे उठाया जैसे मरे हुए पशु को उठाते हैं, और पास ही रख पड़े कूड़े के ढेर पर उसे रख दिया। उन्होंने अपनी बहुत सहजता से उसे रख दिया और उन्होंने अपनी ड्यूटी की, गाड़ी में सवार हुए और चल पड़े। गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर मरकरी लाइट में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अगले दिन गोहाना
दैनिक भास्कर के गोहाना पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में खबर छपी थी, ठंड ने बरपाया कहर, बजाज मैरिज पैलेस के सामने ठंड से सिकुड़ा हुआ मिला अज्ञात शव। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कल वाला दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में घूम गया। मित्रों, रचना यहाँ समाप्त होती है तो देखिए हम कितने संवेदन शून्य हो रहे हैं। हमें दूसरे का दर्द जैसे अपना दर्द ही महसूस नहीं होता। यहाँ हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम तुरंत वहाँ दौड़ के जाएं, उसकी सहायता करें। इससे अपना समाज सुंदर बनेगा। ये जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, ये जीवन का वास्तविक मूल्य है कि हम दूसरों के लिए कितना जीते हैं। अपने में खुश हुए तो क्या खुश हुए, असली खुशी दूसरों को खुश करने में है, दूसरों की मदद करने में है। इसलिए कहीं भी जरा सा मौका मिले तो हमें दूसरों की सहायता के लिए, दुखी पीड़ितों की मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरी दोनों घटनाएं या दोनों रचनाएं आपको कैसी लगी, इस विषय में आप अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और आपकी राय से हमें उत्साह मिलेगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।